मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रसिद्ध लेखक बिल एटकेन की स्मृति में तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लेखक गणेश शैली, इतिहासकार गोपाल भारद्वाज, अधिवक्ता मनोज शैली सहित कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बिल एटकेन ने सादगीपूर्ण जीवन जिया और हिंदू रीति से अंतिम संस्कार कराया। वह मसूरी की प्रकृति और संस्कृति के प्रति समर्पित थे। वक्ताओं ने बिल एटकेन को पहाड़ी अंग्रेज बताते हुए उनके लेखन की सराहना की और मांग की कि जिस बंगले में वे रहते थे उसे म्यूजियम में बदला जाए। राजमाता पृथ्वी वीर कौर की वसीयत के रूप में बंगले को हेरिटेज और माउंटेन स्टडी सेंटर बनाया जाए, ये सुझाव भी दिया गया। इतिहासकार भारद्वाज ने कहा कि बिल एटकेन का योगदान अमूल्य है और सरकार को मसूरी में उनकी स्मृति में म्यूजियम बनवाना चाहिए। Bill Saab ko, I saw him before he left for Dehradun. They took him down. I saw him in the hospital. And मेरा यही है कि बिल साहब का जो लेगेसी है वो उनकी किताबें हैं, और किताबें वही नहीं जो 20-25 उन्हें लिखी हैं। किताबें वो हैं जो उनने संग्रह की हैं। वो जो है, all these books should be preserved in that property as a Bill Eitken Memorial Trust. उसको जो पोर्शन है जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो बुक्स हैं, और वो बुक्स तो मैंने कभी एक्सेस ही नहीं कर पाते थे। फाटक पे ताला लगा रहता था, और जैसे उनकी डेथ हुई इनऑर्डिनेट हेस्ट में, हाँ इनऑर्डिनेट जो काम लीगल नाइसिटी से होता है, ऐसे लगा जैसे कि बिल्कुल सपम सपा। बिल साहब की प्रॉपर्टी है, उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनको रिस्टोर करना चाहिए और उनको किसी संग्रहालय में रखना चाहिए। उनकी कृतियां हैं, उनका बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, और वो ख़राब ना हो, तुरंत सरकार को उनको अपने कब्जे में ले। सार्वजनिक एक वहाँ पे पुस्तकालय बनना था, और वो बंद पड़ा है सब कुछ। अभी उसको सार्वजनिक के लिए खोला जाना चाहिए, और माउंटेनिंग स्टडीज़ के लिए जो कि राजमाता पृथ्वी वीर कौर जी का जो सपना था उसको पूरा सरकार को करना चाहिए। बिल एटकेन साहब एक राइटर थे, ट्रैवलर थे। उन्होंने कई किताबें नंदा देवी पे लिखी। उन्होंने कई किताबें रेल यात्रा पे, रेल के इंजन में किस प्रकार से धुएं से गाड़ियाँ चलती उस पे लिखी। जगह जगह जाकर घूम घूम कर युवाओं को प्रेरणा दी, हिंदू धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने ना सिर्फ नंदा देवी पे अपनी रचनाएं लिखी, बल्कि अपने मरने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी जो आखिरी अस्थियां हैं वो गंगा जी में बहाई जाएं, मेरा हिंदू धर्म के हिसाब से मेरा अंतिम संस्कार हो। ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं। वो हमेशा मसूरी में घूमते हुए लाठी के साथ पाए जाते थे, हमेशा भारतीय प्रोडक्ट्स दुकान से खरीदते थे, विदेशी उत्पादनों का विरोध करते थे, और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन उन्होंने अपना बाला हिसार में बिताया मसूरी में।